क्वेश्चन नंबर देखिए 10 10 नंबर क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इक्वेशन फाइंड करना है टेंजेंट का, इसमें तो हमें नॉर्मल भी फाइंड नहीं करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, उसको फाइंड करते हैं। यदि हिंदी में क्वेश्चन देखें तो वक्र दिया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वक्र दिया है x इक्वस टू साइन 3t, y इक्वस टू कॉस 2t के t इक्वस टू पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान लॉजिक है, समझने का प्रयास करें। देखिए इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व की बात करें तो इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व दिया x इक्वस टू साइन 3t, y इक्वस टू cos 2t। x के लिए देखा तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt, साइन 3t का आएगा cos 3t और 3t का 3 और आ जाएगा। इसी प्रकार से y का आएगा dy अपॉन dt, जाएगा माइनस का 2 साइन 2t। ठीक, अब हम फाइंड करते हैं dy अपॉन dx, तो ये आएगा dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, माइनस 2 साइन 2t और 3 cos 3t। अब पाई अपॉन 4 पर देखते हैं भैया हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वस टू पाई बाई 4। ठीक, तो dy अपॉन dx t इक्वस टू पाई बाई 4 माइनस 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 4 और 3 cos 3 इंटू पाई बाई 4। 2 से ये 2 कैंसिल करते हैं हम, 2 साइन पाई बाई 2 होता है हमारे पास रूट 2, नहीं पाई बाई 2 में 19 इंटू 1 क्या होता है माइनस 2 इंटू 1, और ये 3 पाई बाई 4 आएगा हमारे पास 45 135 cos 135 आएगा माइनस 1 बाई रूट 3। ठीक है, सॉल्व करने के बाद की स्थिति आएगी 2 रूट 2 अपॉन 3, ये हमारे पास आ जाएगा। इस वैल्यू को देखते हैं। अब ये वैल्यू हमारे पास काय की आ गई, स्लो भाग। अब हम x और y की वैल्यू भी निकाले देते हैं। तो ऑन पुटिंग इसको हम लगाएं तो इक्वेशन नंबर हमारे पास जो कर्व दिया है उनको लिख सकते हैं। इक्वेशन मान लो या कोई दिक्कत नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, ऑन पुटिंग t इक्वस टू पाई बाई 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 3 पाई बाई 4। साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू देखें तो 4 से 45 हो जाएगा, 45 इंटू 3 होते 135, 135 की वैल्यू होगी 1 बाई रूट 2। इसी प्रकार y की वैल्यू देखें हम, cos 2t, तो cos 2 इंटू पाई बाई 4 और cos 90 होता है 0। ठीक, तो मेरे पास पॉइंट आ गया, देयरफॉर द पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 1 बाई रूट 2 और y की वैल्यू आ गई 0। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू 0। टेंजेंट कितनी दी है, टेंजेंट दी है 2 रूट 2 अपॉन 3 और x माइनस 1 बाई रूट 2। क्लियर, 3 का इंटू कर लो तो ये 3 बाई 2 रूट 2, एलसीएम लेंगे हम इसका तो ये रूट 2, और ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 2x माइनस 1, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 2 अंडर रूट 2x माइनस 2। क्लियर, 2 बाई 3 हमारे पास एलसीएम था, तो 2 रूट 2 बाई 2, ये 3 तो इसमें भी इंटू होता भाई, इसमें तो किया ही नहीं मैंने इंटू। अच्छा, 3 का इंटू इसमें हो गया और इसमें तो पहले से था 3 बाई 2 का इंटू 2 बाई 3
2/2 6/2। ये तो आना था इसमें भाई। तो स्टेप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अभी, इसको बढ़ाने के बाद इसको क्लियर करते हैं भाई क्या इसमें स्थिति बनेगी। ठीक है, देखते हैं भाई। 3 2 जा 6 6 2 जा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, छोड़ो उसको, बढ़ा देते हैं, खत्म करते हैं। देखिए भाई क्या करते हैं, वाई को ही रखा लेना, तो इसका मल्टीपल इससे करते हैं, तो 2√2x/3 और इसमें इंटू किया हमने, तो आ गया हमारे पास 2√2/3√2। इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, इसमें थोड़ा सी मिस्टेक है, तो रेगुलर है, बिल्कुल सवाल में मिस्टेक है। ये आ गया 2√2x - 2/3, 3 का मल्टीपल करेंगे तो आएगा ये 3y, सही आ रहा था अपना, 2√2x - 2। एक बार चेक कर लेना, इस आंसर में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। √2x - 3y - 2 = 0। एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ भाई आंसर क्या आ रहा है, इससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y = 1/x² - 2x + 3। चलिए भाई, यदि हम इसमें हिंदी मीडियम की बात करें कि हमें प्रवणता निकालना है, शून्य वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो वक्र को स्पर्श करती है, तो पहले हम कर्व देखते हैं भाई, कर्व क्या दिया है। इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व की बात करें तो y = 1/x² - 2x + 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम डिफरेंशियल फाइंड करते हैं इनका, dy/dx, डिनोमिनेटर सेम टू सेम और न्यूमरेटर का डिफरेंशियल 0 माइनस न्यूमरेटर सेम टू सेम, न्यूमरेटर माने 1 को सेम टू सेम, सॉरी, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये 0 से मल्टीपल हो गया तो खेल ही खत्म हो गया, माइनस इसका डिफरेंशियल देखेंगे तो ये आएगा 2x - 2, ये आएगा x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहो तो उसमें से 2 कॉमन हो ले सकते हो, तो -2 कॉमन आ गया तो बचेगा x - 1। अब देखिए, अब इसने कहा है कि टेंजेंट कितनी होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो लिखेंगे फॉर टेंजेंट हैविंग स्लोप 0, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई भाई, 0 के इक्वल आ गई, तो दैट इज dy/dx की वैल्यू रखें -2x - 1/x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर = 0। बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 0 हो जाएगा, -2x - 1 जो हो जाएगा x - 1। डेफिनेटली x की वैल्यू हमारे पास जो आने वाली है वो आ गई है 1। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में रखा x की वैल्यू 1, तो y = आ गया 1/1 का स्क्वायर 1 - 2 × 1 + 3, यानी 1/2 हमारे पास आ चुका है। वैल्यू आ गई, दोनों पॉइंट हमारे पास आ गए, स्लोप 0 है, इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं हम लोग। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 1,1/2 हैविंग स्लोप = 0। स्लोप क्या हमारे पास 0, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन क्या आएगा, y - y1, तो y1 यानी 1/2, स्लोप है 0 और x - 1, ये तो सारे 0 हो गया, तो हमारे पास बचा y - 1/2 = 0, y की वैल्यू आ गई 1/2। ये हम इक्वेशन की फॉर्म में कह सकते हैं 2y - 1 = 0।
अब क्वेश्चन नंबर 12 लेके आए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में, थोड़ा सा आप ध्यान करें। बुक में मिस्टेक आ रही है, उस बुक की मिस्टेक को अपन सही करते हैं। ये जो -1 है इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग द टू पिलर्स, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। ये +1 है, ये -1 नहीं है, ये ध्यान करना है हमें। अभी एक क्वेश्चन मैंने से किया था, लगभग वो मिस्टेक हुआ है, इसीलिए मैंने दोबारा इसको किया है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन दी है, हम देख लेते हैं उसको भी। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है y = 1/x-3। यदि हम डिफरेंशियल फाइंड करेंगे तो देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। x-3 की पावर -1, nx की पावर x टू द पावर -n, तो -1 x की पावर -2, तो ये आ गया -1/x-3 की पावर 2। अब इसमें टेंजेंट हमारे पास दिया है भाई, तो टेंजेंट की हम बात करेंगे फॉर टेंजेंट हैविंग स्लोप ऑफ 2 = आ गया -1/x-3 का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ गया हमारे पास 2x-3 का होल स्क्वायर = -1, या हम देखें x-3 का होल स्क्वायर = -1/2। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते माइनस का नंबर, क्योंकि कैसा है, ये नॉट पॉसिबल है भाई। क्यों नहीं है? कोई भी रियल नंबर का माइनस के स्क्वायर ऑफ द एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई भी रियल नंबर नेगेटिव नहीं होता ना, उसको फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे आखिरी में, हेंस देयर इज नो टेंजेंट हैविंग स्लोप टू द गिवन कर्व। बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखते हैं। और 30 नंबर में क्वेश्चन लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व दिया द पॉइंट वेयर इज कट द एक्स एक्सिस पर कट करता है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, इक्वेशन क्या दिया है, y = x-7/x² - 5x + 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आता है हमारे पास देयरफॉर dy/dx, हम डिफरेंशियल फाइंड करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम टू सेम, न्यूमिनेटर का डिफरेंशियल आएगा, x का आएगा 1 और 7 का आएगा 0, माइनस x - 7 सेम टू सेम, इसका डिफरेंशियल आएगा डिनोमिनेटर का, तो x² का 2x और 5x का 5 अपॉन x² - 5x + 6 का होल स्क्वायर। 1 का इंटू करेंगे तो x² - 5x + 6 और 2x का इंटू किया और साथ में माइनस का भी करना है, तो -x का कर दो, -2x² और माइनस प्लस के 5x। 7 का करें तो माइनस प्लस का 7, 7 2 = 14x और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 5 = 35 अपॉन x² - 5x + 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं भाई इसको, 2x² में से x² तो -x² माइनस 5x + 5x कैंसिल तो 14x और माइनस की 35 है, 35 में 6 गए तो माइनस की 29, x² - 5x + 6 का होल स्क्वायर। अब उसने कहा ये कट्स कर रहा है x एक्सिस से, तो बाई 0 होगी वहां पर, तो लिख सकते हैं लुक सिंस टेंजेंट कट्स द x एक्सिस गिवन, ये दिया है। देयरफॉर y = क्या आएगा 0, तो इस वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं, y = 0 को, y = 0 को जो हम रखा जा रहा है, y = 0 को हम रखते हैं आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखें, इक्वेशन फर्स्ट में हमने y की वैल्यू 0 रखी, 0 रखी तो आया 0 = x - 7 अपॉन x² - 5x + 6। सॉल्व किया तो x - 7 = 0, यानी x की वैल्यू 7 आ गई हमारे पास। तो हमारे पास दोनों चीज़ आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। तो निकालते हैं भाई, टेंजेंट निकालते हैं सबसे पहले।
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल्स टू 7 और y की वैल्यू 0। तो dy अपॉन dx 7,0 पर निकालते हैं। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0 है तो रखने की जरूरत तो पड़ ही नहीं रही है अभी तो फिलहाल। 7 का स्क्वायर 5 इंटू 7 प्लस 6। सॉल्व करते हैं, माइनस के 49 प्लस के 98 माइनस के 29, ये 49 35 और प्लस का 6। सॉल्व करने के बाद स्थिति आएगा 99 29, ये देखिए 29 69 होगा। 69 में से 69 क्यों 18 98 69 78 में से तो 20 बचाइए। ये हमारे पास हो गया 40 55 55 में से 35 माइनस होंगे तो ये स्क्वायर है, सॉरी 20 का स्क्वायर बचेगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/20। बस इक्वेशन निकालना है, निकाल देते हैं। अब तो इक्वेशन ही तो निकालना है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो बचा नहीं है। देखते हैं इसमें, देखें हम dy/dx जैसे फाइंड किया तो हमने वैल्यू रखी, x की जगह 7 रखा है, बाकी y तो दिया नहीं था। सॉल्व करके 1/20 आया। अब इक्वेशन फाइंड करते हैं। हेंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट y माइनस 0, टेंजेंट कितना है 1/20 और x माइनस 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20y और x माइनस 7, तो ये आ गया हमारे पास। ट्रांसपोज कर लूँ, x माइनस 20y इक्वल्स टू 7। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एट द पॉइंट एट विच दे आर पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल वाली कहानी है। देखते हैं साहब, हिंदी में देखें तो वक्र दिया है, उन बिंदु पर से उस रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जहाँ x अक्ष के समानांतर है। अच्छा साहब, x अक्ष के समांतर होगी तो क्या होता है? x अक्ष के समांतर होगी तो dy/dx की वैल्यू 0 होती है। जब x अक्ष के समांतर होंगी तो प्रवणता क्या होती है? 0 होती है। सिंपल सा लॉजिक है, याद रखना है हमें। चलिए सॉल्यूशन देखें हम। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और डिफरेंशियल करें हम, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। 2x का x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, 2x का 2, इसका 0 इक्वल्स टू 0। सॉरी, y के साथ dy/dx हो जाएगा, सॉरी। तो यानी क्या स्थिति बन के तैयार होगी dy/dx की? 2y dy अपॉन, जैसा होता है ना y स्क्वायर का 2y हो गया, y का dy अपॉन dx हो गया। ट्रांसपोज करो 2 माइनस 2x, तो dy अपॉन dx, यहाँ से 2 कॉमन आया तो 1 माइनस x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल, dy अपॉन dx आ गया 1 माइनस x अपॉन y। अब देखते हैं, इसने कहा है पैरेलल x एक्सिस को, तो मैंने कहा था dy/dx 0 होता है, तो क्या लिख सकते हैं कि सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या होगा dy/dx की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ट्रांसपोज करेंगे तो y 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। इस x की वैल्यू हम y फाइंड करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट में चले जाते हैं भाई। पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 और 2 5 4 हो जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास 4 आ गया। इसका रूट फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 2 हमारे पास आ जाएगी। बस हो गया, पॉइंट फाइंड कर लिया हमने। तो क्या करेंगे? हेंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस एट पॉइंट, पहली बार रख दो 1,2 एंड एक और -1 रख दो, -2 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर इसका आंसर है, और चेक कर सकते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू लाइन। ये इस लाइन के पैरेलल है, जब इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों की टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसके पहले देखते हैं, बहुत आसान सा लॉजिकल सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 2, यानी y की वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट 3x माइनस 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशियल फाइंड करते हैं, dy अपॉन dx, तो यह आ जाएगा 1/2 3x माइनस 2 की पावर 1/2 माइनस 1, और 3x माइनस 2 का लेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, यानी हम कह सकते हैं इसको 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2। इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, y इक्वल्स टू आ जाएगा 4x प्लस 5 अपॉन 2। क्लियर, डिवाइड दे दें 2 से, तो 2 से डिवाइड दिया तो 2x और प्लस का 5/2। इसका स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं, हम कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से, और स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास आ गया m इक्वल्स टू 2। अब ये पैरेलल है तो दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होंगी, तो क्या लिखेंगे, सिंस टेंजेंट टू कर्व इज पैरेलल टू लाइन 4x, ये लाइन ही लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हम देखें इसको भाई, इसकी स्लोप कितनी है हमारे पास, इसकी स्लोप है 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2, और एक और है इसकी स्लोप, ये तो क्या आ गई है, और इस वाली स्लोप 2 है हमारे पास। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन आफ्टर सॉल्व करते हैं, तो आएगा 3 इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3x माइनस 2, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर हमने यदि लिया तो ये आ गया हमारे पास 3/4 कर लीजिए, 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 2, तो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 9/16 और प्लस का 2। सॉल्व करते हैं तो 3x इक्वल्स टू आ जाएगा 16 2 जा 32, 39 41/16, 3 से डिवाइड भी दे सकते हैं हम चाहे तो x की वैल्यू आ जाएगी 41/48, x की वैल्यू 48। अब हम x की y की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। आप देखें ना, अभी आपको दिखा नहीं होगा तो सॉरी, दिखते हैं, इसका अपन ने इसको 4 किया, वो साइड टेकिंग अपन ने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से इस पर स्क्वायर आएगा 3/4, और जो रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3x माइनस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, सॉल्व करेंगे तो 41/16, 3 का इंटू करेंगे क्रॉस में तो 48 आ जाएगा। इस वैल्यू को रखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में y इक्वल्स टू 3x की वैल्यू रखी 41/48 माइनस 2, एलसीएम 48 तो नहीं आ रहा है, 3 16 3 जा 8 16 आ जाएगा, ठीक है, 41 माइनस 32, फिर ये आगे अंडर रूट 9/16, और डेफिनेटली यदि हम बात करें तो 3/4 हमारे पास आ गया है। तो देख सकते हैं इक्वेशन लिख सकते हैं हम, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दोनों पॉइंट हमारे पास है, हैविंग स्लोप 2 एंड passes through the point 41/48 और 3,4। अब हम देखते हैं इक्वेशन है y माइनस y1 लेके आते हैं, तो y माइनस y1 यानी 3/4, स्लोप है 2 हमारे पास, और x माइनस 41/48। सॉल्व करते हैं, y माइनस 3/4, 2 का इंटू किया तो 2x, और 2 का इंटू करेंगे तो 41/24। एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम ले तो 24 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया भाई 24, यानी 48x माइनस 41, ये 4 से ट्रांसफर 4y माइनस 3, 4 6 जा 24, इंटू करते हैं 6 4 जा 24 बाई 6 3 जा 18,
48x और माइनस की 41। हम देखें 48x को ट्रांसपोज करते हैं, 48x ही रखा रहने देते हैं, माइनस 24y रखा रहने देते हैं, माइनस 41 और प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। 48x माइनस 24y, अब 41 में से 81 माइनस होंगे तो 23 बचेंगे, 23 माइनस होंगे तो ट्रांसपोज कर देंगे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चाहो तो लिख सकते हो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन 48x माइनस 24y इक्वल्स टू 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विच इज पैरेलल टू लाइन। ये इस लाइन के पैरेलल है, जब इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों की टेंजेंट आपस में इक्वल होगी। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसके पहले देखते हैं, बहुत आसान सा लॉजिक है। सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 2, यानी y की वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट 3x माइनस 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशियल फाइंड करते हैं, dy अपॉन dx, तो यह आ जाएगा 1/2 3x माइनस 2 की पावर 1/2 माइनस 1 और 3x माइनस 2 का लेंगे तो सिर्फ 3 आएगा, यानी हम कह सकते हैं इसको 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2। इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, y इक्वल्स टू आ जाएगा 4x प्लस 5/2। क्लियर, डिवाइड दे दें 2 से, तो 2 से डिवाइड दिया तो 2x और प्लस का 5/2। इसका स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं, हम कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से और स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास आ गया m इक्वल्स टू 2। अब ये पैरेलल है तो दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होंगी, तो क्या लिखेंगे, सिंस टेंजेंट टू कर्व इज पैरेलल टू लाइन 4x, ये लाइन ही लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हम देखें इसको भाई, इसकी स्लोप कितनी है हमारे पास, इसकी स्लोप है 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2, और एक और है इसकी स्लोप, ये तो क्या आ गई है, और इस वाली स्लोप 2 है हमारे पास। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन आफ्टर सॉल्व करते हैं, तो आएगा 3 इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3x माइनस 2, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर हमने यदि लिया तो ये आ गया हमारे पास 3/4 कर लीजिए, 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 2, तो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 9/16 और प्लस का 2। सॉल्व करते हैं तो 3x इक्वल्स टू आ जाएगा 16 2 जा 32, 39 41, 41/16, 3 से डिवाइड भी दे सकते हैं हम चाहे तो x की वैल्यू आ जाएगी 41/48, x की वैल्यू 48। अब हम x की y की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। आप देखें ना, अभी आपको दिखा नहीं होगा तो सॉरी, दिखते हैं, इसका अपन ने इसको 4 किया, वो साइड टेकिंग अपन ने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से इस पर स्क्वायर आ जाएगा 3/4 और जो रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3x माइनस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, सॉल्व करेंगे तो 41/16, 3 का इंटू करेंगे क्रॉस में तो 48 आ जाएगा। इस वैल्यू को रखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में y इक्वल्स टू 3x की वैल्यू रखी 41/48 माइनस 2, एलसीएम 48 तो नहीं आ रहा है, 3 16 3 जा 8 16 आ जाएगा, ठीक है, 41 माइनस 32, फिर आ गया अंडर रूट 9/16 और डेफिनेटली यदि हम बात करें तो 3/4 हमारे पास आ गया है। तो देख सकते हैं इक्वेशन लिख सकते हैं हम, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दोनों पॉइंट हमारे पास है, हैविंग स्लोप 2 एंड passes through the point 41/48 और 3,4। अब हम देखते हैं इक्वेशन है y माइनस y1 लेके आते हैं, तो y माइनस y1 यानी 3/4,
स्लोप है 2 हमारे पास और x माइनस 41/48। सॉल्व करते हैं y माइनस 3/4, 2 का इंटू किया तो 2x और 2 का इंटू करेंगे तो 41/24। एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम ले तो 24 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया वही 24 यानी 48x माइनस 41, ये 4 से ट्रांसफर 4y माइनस 3, 4 6 जा 24 इंटू करते हैं 6 4 जा 24 बाई 6 3 जा 18, 48x और माइनस के 41। हम देखें 48x को ट्रांसपोज करते हैं, 48x ही रखा रहने देते हैं, माइनस 24y रखा रहने देते हैं, माइनस 41 और प्लस का 18 इक्वल्स टू 0। 48x माइनस 24y, अब 41 में से 81 माइनस होंगे तो 23 बचेंगे, 23 माइनस होंगे तो ट्रांसपोज कर देंगे और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चाहो तो लिख सकते हो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन 48x माइनस 24y इक्वल्स टू 23। ओके 16 क्वेश्चन जो दिया है बिल्कुल सेम टू सेम, अभी मैंने आपको 15 कराया था बिल्कुल जैसा इसीलिए क्वेश्चन, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से ड्रॉप करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कहीं भी कोई अलग नहीं दिया है, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपको 17 कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देखें, 17 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मतलब 16 भी अच्छा है, मैंने करा चुका हूँ इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं करूँ। एक ही क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं। तो देखिए आप फाइंड द पॉइंट, इसमें पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व के लिए एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व 25 एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 100 करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर अपॉन 25 और इक्वल्स टू आ गया 1। इसका डिफरेंशियल फाइंड करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 4 आ जाएगा, 1/25 ये आ जाएगा 2y, y का dy अपॉन dx और 1 का आ जाएगा 0। ट्रांसपोज करते हैं 2 2 जा 4 तो आ गया ये 2y अपॉन 25 dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2 माइनस का ट्रांसपोज किया मैंने, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, क्रॉस करेंगे तो माइनस का 25 था और साथ में x कहाँ गया इसमें से 25, x ये था 1/2 नहीं x था, ये x था ना, x/2 तो ट्रांसफर अपॉन में आ जाएगा ये 4y। ठीक, अब सबसे फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हैं। पहली कंडीशन फॉर टेंजेंट टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने बताया था dy/dx क्या आएगा 0, तो dy/dx के अंदर दिया माइनस का 25x अपॉन 4y इक्वल्स टू 0, क्रॉस करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 ही फाइंड होगी। क्लियर बात है, इसकी वैल्यू क्या फाइंड होगी 0 फाइंड होगी। अच्छा, व्हेन x इक्वल्स टू 0 होगा तो देन y इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 0 रखेंगे, हाँ देखिए आप 0 रखेंगे तो 25 यानी पॉजिटिव नेगेटिव 5 आएगा हमारे पास। ठीक, लिख सकते हैं आखिरी में देयरफॉर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस at point 0,5 and 0,-5 of curve 25x square plus 4y square equals to 100। इसका एक सेकंड क्वेश्चन और दिया है, देखते हैं उसको भी। सेकंड क्वेश्चन दिया था इसमें कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, यदि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या dx अपॉन dy 0 होगा, डेफिनेट होता है dy/dx अपॉन, वैसे dy/dx होता है x के लिए तो y के लिए dx अपॉन dy पैरेलल 0 होगा, तो क्या लिखेंगे फॉर टेंजेंट, सिंपल सा लॉजिक है भाई, टू बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, यदि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो dx अपॉन dy इक्वल्स टू 0,
यानी dx अपॉन dy था ये तो हो जाए, उल्टा कर देंगे 4y अपॉन माइनस 25x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू भी हो जाएगा 0 when y इक्वल्स टू 0 देन y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव 2, तो लिख सकते हैं देयरफॉर रखे देख लेना भाई इज पैरेलल टू y एक्सिस एट पॉइंट 2,0 एंड -2,0 of curve 25x square plus 4y square equals to 100। ये हमारा प्रॉपर ये आंसर है हमारा, देख सकते हैं आप। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट द कर्व, दो कर्व हमारे पे कट एट राइट एंगल, एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं, तो सीधी सी बात है जब राइट एंगल होता है तो परपेंडिकुलर होते हैं, इन दोनों के हमें स्लोप फाइंड करना, स्लोप को m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 की फॉर्म में रख देना है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखें सॉल्यूशन में गिवन द कर्व्स, एक इक्वेशन है 2x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दूसरा दिया है 2xy इक्वल्स टू k, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इनको सॉल्व करते हैं हम दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 2x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, से फर्स्ट इक्वेशन से 2y गए तो हो जाएगा y क्यूब इक्वल्स टू क्यूब, यानी y का क्यूब रूट लेंगे तो k की पावर आ जाएगा 1/3। क्लियर। इस वैल्यू को कहाँ रखते हैं, y की वैल्यू फाइंड करना है, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आ गया 2x इक्वल्स टू y की वैल्यू हमने रखी k की पावर 1/3 और होल पावर 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k की पावर 2/3 अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x किया हमने, तो 2x का बनाया और ये आया 2y और dy अपॉन dx, तो डेफिनेटली dy अपॉन dx की जो वैल्यू आई वो आई 1/y, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखें स्लोप, आप बात समझना बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, x की वैल्यू कितनी थी भाई, k की पावर 2/3 अपॉन 2 k की पावर 1/3 इज क्या आएगा भाई dy अपॉन dx, k की पावर 2/3 अपॉन 2 और k की पावर 1/3, तो y की वैल्यू आ गई 1/3, ये हमारे पास का स्लोप आ गई है। अच्छा अब हम आते हैं नेक्स्ट एंड अब हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं विथ इक्वेशन नंबर 2 का विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप देखें फर्स्ट सेकंड के रूल से होगा, 2 कॉमन आ गया, x का डिफरेंशियल x सेम 2 से y का dy अपॉन dx, फिर y सेम 2 से x का डिफरेंशियल 1 और k का हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक, 2 का भी डिवाइड हो गया 0, तो x dy dx प्लस y इक्वल्स टू 0, तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -y अपॉन x, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें स्लोप निकालना है, देयरफॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट हमारे पास वही दिए हैं दोनों, क्या दिया है k की पावर 2/3 अपॉन 2 और k की पावर 1/3 ऑन कर्व सेकेंड नंबर। ठीक, तो कर्व क्या आएगा dy अपॉन dx, k की पावर 2/3 अपॉन 2 और k की पावर 1/3 इक्वल्स टू माइनस y की वैल्यू क्या है k की पावर 1/3 और k की पावर 2/3 अपॉन 2। ठीक, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे भैया ना, सॉल्व करते हैं, रेसिप्रोकल करने के बाद की स्थिति देखें,
तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और k की पावर 2/3 ये लिखा हो माइनस का 1/3, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -2/k की पावर आ जाएगा 1/3। अब जैसा वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा वो कह रहा है, जैसा वो चाह रहा है उसको करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था कि ये परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के इक्वल होगी। स्लोप आएगी तो पहले की स्लोप क्या भाई, पहले को हम m1 मान लेते हैं भाई, तो पहले की स्लोप है 1/k की पावर 1/3 जाके -2/k की पावर 1/3 इक्वल्स टू -1। हाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कर लेंगे, -2/k की पावर हो जाएगा 2/3। हाँ पर देखो ये 1/3 सम करेंगे बेस से में तो सम हो जाएगी इक्वल्स टू -1, 1 से -1 कैंसिल, क्रॉस किया k की पावर 2/3 और 2 की पावर k की पावर 2/3 इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे पास। अब बोथ साइड टेकिंग क्या करें हम, क्यूब लगाते हैं, क्यूब लेते हैं, बोथ साइड टेकिंग क्यूब, k की पावर 2/3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, ये आगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, k² इक्वल्स टू आ जाएगा 8। ये हमें प्रूव्ड करना, यही आपने देखा हुआ है। तो ऐसी बात समझ लें, वो सिंपल सी लॉजिक है, बहुत बड़ी लॉजिक। यदि आपने 11 पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो चैप्टर सारा 11 से कनेक्टिविटी, यदि अभी तक अभी सारे वीडियोज़ आपको पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय माँ भारती।